अपनी प्यारी पत्नी के शरीर से सारे अंग निकाले हुए देखकर पति ने तुरंत कातिल को मारने के 100 तरीके सोच लिए, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मरने से पहले उसकी पत्नी ने जो दर्द सहा वो किसी की भी कल्पना से बहुत ज्यादा था। और भी खौफनाक बात तो ये थी कि उसकी 8 साल की प्यारी बेटी भी अचानक गायब हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि टूट चुका ये पिता असल में एक ऐसा खूंखार किलर है जिससे क्रिमिनल्स और पुलिस दोनों कांपते हैं। भले ही उसे तेज हथियारों के साथ दर्जनों गुंडों ने घेर लिया हो, फिर भी उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। लेकिन अपनी पत्नी की दर्दनाक मौत का चेहरा याद आते ही डेविड से अपने दिल का गुस्सा और नहीं संभाला गया। उसने कसम खा ली कि वो अपने तरीके से कातिल को सबसे खौफनाक सजा देगा। बेटी के गायब होने से ठीक एक दिन पहले वो हमेशा की तरह अपनी माँ के साथ स्कूल गई थी, लेकिन किसने सोचा था कि बहुत ही शरीफ सी दिखने वाली आया स्कूल के बाद उस बच्ची को बहला फुसलाकर एक खटारा काली गाड़ी में बिठा लेगी। और माँ के खुद अपनी बेटी को लेने ना जाने की वजह ये धोखेबाज एजेंट था। उसने बिल्कुल सही हिसाब लगाया था कि बच्ची के स्कूल की छुट्टी कब होगी, और फिर जानबूझकर उसने महिला के साथ एक बड़े बिजनेस डील की बात छेड़ दी ताकि मौका देखकर वो लालची आया बच्ची को वहां से ले उड़े। लेकिन सच तो ये था कि वो दोनों ही ह्यूमन ट्रैफिकर यानी इंसानों की तस्करी करने वाले थे। जब माँ को पता चला कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है तो वो पागलों की तरह पुलिस स्टेशन भागी और रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन पुलिस ने ये कहकर उसे वापस भेज दिया कि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और नियम के मुताबिक केस दर्ज नहीं हो सकता। और इसी बेवकूफी भरे सिस्टम की वजह से वो बेचारी माँ धीरे धीरे मौत के मुंह में चली गई, क्योंकि किडनैपर से फिरौती का फोन आने के बाद वो बिना कुछ सोचे समझे उनके बताए गए ठिकाने पर पहुंच गई और बदले में उसके शरीर के सारे अंग निकाल लिए गए। वहीं दूसरी तरफ विदेश में बैठे डेविड को जब ये खबर मिली तब तक उसकी पत्नी की लाश एक ठंडे मुर्दा घर में पड़ी थी। कुछ ही दिनों के अंदर अपने दो सबसे प्यारे घर वालों को खो देने के बाद कोई भी इंसान पागल हो जाता, इसलिए डेविड अकेला ही उस जगह पर आया और शहर के इकलौते ऐसे प्राइवेट जासूस से मिला जो ये केस लेने को तैयार था। काफी छानबीन के बाद उन दोनों ने उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले एजेंट को ढूंढ निकाला, क्योंकि पत्नी के मारे जाने के बाद उसके सारे पैसे इसी कमीने के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। लेकिन इस आदमी ने पत्नी को मारने की वजह तो नहीं बताई, उल्टा डेविड को ही धमकी देने लगा कि उसे अभी छोड़ दे वरना वो उसे जान से मार देगा। इस सीधी धमकी ने डेविड के अंदर दबे हुए गुस्से को भड़का दिया। उसने तुरंत एक तेज कैंची निकाली और उस आदमी का अंगूठा काटने के लिए तैयार हो गया। अब जाकर उस एजेंट को समझ में आया कि मामला कितना सीरियस है। उसने बताया कि उसकी पत्नी को सिर्फ पैसों के लिए मारा गया था, लेकिन जब डेविड ने पूछा कि बच्ची कहाँ है तो वो एजेंट जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करने लगा। इस पर डेविड ने कैंची सीधा उसके कान पर लगा दी, ये सुनकर कि बेटी को उस आया ने मार दिया है। डेविड की उजड़ी हुई दुनिया जैसे पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन इससे उसका बदला लेने का इरादा और भी पक्का हो गया। इसके बाद डेविड ने जोर से उसके बाल पकड़े और कैंची सीधा उसकी गर्दन की नस पर रख दी। उसी दिन रात को वो आया अपने घर में आराम से खाना बना रही थी कि अचानक घर की लाइट चली गई, और जब लाइट वापस आई तो वो आया और उसका पति डेविड के सामने कुर्सियों से बंधे हुए थे। बिना वक्त बर्बाद किए डेविड ने तुरंत अपनी तेज कैंची निकाली और अपनी गायब हुई बेटी की फोटो उसे दिखाई, लेकिन वो आया अभी भी कुछ ना जानने का नाटक कर रही थी। जब डेविड ने देखा कि ये औरत मुंह नहीं खोल रही है तो उसने एक और खतरनाक फैसला लिया। उसने एक एक करके उसके पति की सारी उंगलियां काटने का फैसला किया। ये सुनकर कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, डेविड की आंखें खुशी से चमक उठी। उसकी सूनी और वीरान दुनिया में अचानक जैसे उम्मीद की एक किरण आ गई। दरअसल उस एजेंट ने उसकी बेटी को मारा नहीं था, बल्कि उसे अंगों का व्यापार करने वाले एक अंडरग्राउंड गैंग को बेच दिया था। लेकिन मुसीबत ये थी कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि बच्ची इस वक्त कहाँ है। ये सुनते ही डेविड के अंदर बचा खुचा सब्र भी टूट गया और एक झटके के साथ डेविड ने उन दोनों पति पत्नी की गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। लेकिन अपनी प्यारी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए डेविड को उसी जासूस के जरिए सारा नाम की एक औरत से मदद मांगनी पड़ी जो वही के एक सुधार घर में थी। उसी ने उसे रास्ता दिखाया। काफी मेहनत के बाद उन्होंने एक किडनी खरीदने के बहाने ब्लैक मार्केट से कांटेक्ट कर लिया। कुछ ही देर बाद एक पुरानी और जंग लगी वैन उनके पास आकर रुकी। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब उन दोनों को अंदर एक बड़े दरवाजे के पास ले जाया गया तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उस छोटे से कमरे में अलग अलग देशों के बच्चों को बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हें अपराधियों की तरह रखा गया था। उनकी आंखों में खौफ और मायूसी भरी थी और उन्हें किसी सामान की तरह खरीदारों के सामने सजाया गया था। लेकिन अपनी बच्ची को वहां न पाकर डेविड ने कहा कि उसे सिर्फ एक कोरियाई बच्ची चाहिए। उस औरत के जवाब ने डेविड को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने वहां तबाही मचा दी। उसने बताया कि कल एक 9 साल की कोरियाई बच्ची थी, लेकिन उसे किसी और ने बुक कर लिया है। इसलिए डेविड ने उससे कहा कि वो उस बच्ची के लिए दोगुनी कीमत देने को तैयार है। लेकिन उस औरत को शक हो गया कि दाल में कुछ काला है और उसने दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया। इस बात से डेविड का खून खौल उठा। गार्ड के वहां से हटते ही उसने एक जोरदार लात मारकर उस लॉकअप का दरवाजा तोड़ दिया और फिर बच्चों से पूछा कि क्या किसी ने उसकी बेटी को देखा है। तभी एक छोटा लड़का धीरे से खड़ा हुआ और बोला कि उस बच्ची को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है, और उसके कहने का मतलब था कि उसके अंग निकाले जाने वाले हैं। उस लड़के को ये भी पता था कि ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, लेकिन तभी उस खतरनाक पल में हथियारों से लैस बहुत सारे तस्कर वहां आ धमके। ऐसे में सारा ने वहां से चुपचाप निकलने का नाटक किया, लेकिन उन गुंडों को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। और तभी डेविड ने एक झटके में उस औरत का गला पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि उसकी बेटी कहाँ है। लेकिन उस औरत को बस इतना पता था कि किसी को बच्ची का दिल चाहिए था और शायद अब तक डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध भी दिया हो, लेकिन ऑपरेशन कहाँ हो रहा था ये उसे बिल्कुल नहीं पता था। ये सुनकर डेविड गुस्से से पागल हो गया। बच्ची की सही जगह पता चलने के बाद वो दोनों तुरंत उस लड़के के बताए गए पते पर निकल पड़े, लेकिन तभी उस औरत को किसी ने चाकू मारकर जान से मार दिया। यहाँ तक कि वहाँ के सबसे खूंखार गुंडों को भी सामने खड़े एक आदमी ने मौत के घाट
उतार दिया था। और सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि जब डेविड ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। ये आदमी एक खून का प्यासा और बेरहम कातिल था। इसलिए डेविड ने तुरंत सारा से उस बच्चे को लेकर भागने को कहा और खुद उस आदमी से मौत की लड़ाई लड़ने के लिए रुक गया। और टॉम नाम का ये आदमी इतनी दूर से डेविड को मारने क्यों आया था, इसकी वजह जापान का रहने वाला एक मरा हुआ आदमी था। अपने भाई की गर्दन कटी हुई देखकर उस छोटे भाई ने कातिल को मारने के 100 तरीके सोच लिए थे, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मरने से पहले उसके भाई ने जो दर्द सहा वो किसी की भी सोच से परे था। उसके भाई के मारे जाने से सिर्फ 10 मिनट पहले उसे अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया था, लेकिन फोन करने वाला सिर्फ बार बार उसका नाम कंफर्म कर रहा था और वजह बिल्कुल नहीं बता रहा था। इस अजीब से फोन कॉल ने उसे परेशान कर दिया। उसने तुरंत अपने नीचे खड़े बॉडीगार्ड्स को आवाज लगाई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। उसे समझ आ गया कि नीचे के सभी बॉडीगार्ड्स को डेविड ने बेरहमी से मार दिया है। इसलिए उसने तुरंत अपनी शॉटगन उठाई और अंदर आने वाले के सिर में गोली मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने सारे पर्दे बंद किए, कमरे की लाइट अचानक बुझ गई और अगले ही पल माइक को डेविड ने बुरी तरह जकड़ लिया। डेविड के वहां आने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि माइक एक ऐसा जापानी क्रिमिनल था जो बेगुनाहों को मारता था। इसलिए सुपारी मिलने के बाद डेविड उसे सीधा नर्क भेजने आया था। जब पक्का हो गया कि माइक मर चुका है तो डेविड बड़े आराम से वहां से निकल गया। लेकिन माइक का छोटा भाई टॉम गुस्से से पागल हो गया था, क्योंकि वो उसका सौतेला बड़ा भाई था। उसी रात जिस एजेंट ने डेविड को माइक को मारने की सुपारी दी थी, उस पर किसी की नजर पड़ गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर कुर्सियों से बंधे हुए हैं और टॉम ने एक पारदर्शी रेनकोट पहना हुआ है और हाथ में एक तेज धार वाला चाकू लिया है, क्योंकि टॉम को अपने दुश्मनों का पेट फाड़ना और फिर उनका गला रेत कर खून बहते देखने में बहुत मजा आता था। मौत के खौफ ने उसे अंदर तक डरा दिया, लेकिन उसकी मौत तय थी और डेविड को 20 साल तक पालने वाला उसका गुरु भी टॉम के हाथों बुरी तरह मारा गया था। हालांकि गुरु ने डेविड के साथ कोई गद्दारी नहीं की थी, लेकिन टॉम को वहां एक लापता होने का पोस्टर मिल गया। उस पर लिखा था कि डेविड की बेटी थाईलैंड में गायब हो गई है। इसलिए टॉम भी उसका पीछा करते हुए थाईलैंड पहुंचा और सच में वहां के लोकल लोगों की मदद से उसने डेविड का पता लगा लिया। अपने दिल में बदले की आग लिए टॉम उसके पीछे पीछे एक पुराने और खाली गोदाम तक पहुंच गया। लेकिन जब वो अंदर गया तो देखा कि वहां डेविड तो नहीं था, बल्कि चारों तरफ खतरनाक हथियारों वाले गुंडे भरे पड़े थे और उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो टॉम की किडनी निकाल ले और फिर उसके सारे पैसे लूट ले। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शिकारी और शिकार का खेल तो पहले से ही तय हो चुका था। चेहरे को बर्फ से साफ करने के बाद टॉम ने डेविड के बारे में पूछना शुरू किया। मौत के डर ने उस लाल जैकेट वाले आदमी की बोलती बंद कर दी। उसने ना सिर्फ डेविड का सही पता बता दिया, बल्कि अपने मरे हुए साथियों की लाशें उठाने की भी भीख मांगने लगा। इसके बाद टॉम उस आदमी के बताए पते पर डेविड को मारने के लिए निकल पड़ा। इस सफर में भी खून की नदियां बहना तो तय था। डेविड को एक तेज चाकू निकालते देखकर टॉम ने तुरंत एक और भी बड़ी तलवार निकाली। वो किसी भी कीमत पर डेविड का सिर धड़ से अलग कर देना चाहता था। अब जाकर एलेक्स को समझ आया कि डैन की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा है और डैन भी उसके खतरनाक वार देखकर समझ गया था कि सामने खड़ा ये दुबला-पतला आदमी कोई आम बंदा नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। ऊपर से एलेक्स का हर एक वार जानलेवा था, इसलिए डैन को जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलना था। लेकिन डैन डर कर नहीं भाग रहा था, बल्कि उसकी बेटी को इंसानों की तस्करी करने वालों ने किडनैप कर लिया था। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो वो दरिंदे उसकी बेटी के शरीर के अंग निकाल लेंगे। इसलिए डैन ने मौका पाकर उसे बाहर लॉक कर दिया और फिर कमरे के अंदर से भागने का रास्ता ढूंढने लगा। ये देखकर एलेक्स गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन वो बाहर फंसा था। उधर डैन इमरजेंसी सीढ़ियों से वहां से भाग निकला। जब तक एलेक्स दरवाजा तोड़कर बालकनी तक पहुंचा, डैन भीड़ में गायब हो चुका था। लेकिन एलेक्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि डैन उसी रात उसे फोन करके सीधे चुनौती देगा। डैन की इतनी हिम्मत देखकर एलेक्स तुरंत एक हथियारों की दुकान पर पहुंचा ताकि वो दुकान वाले से कुछ भारी हथियार ले सके। दुकान वाले को पीटने के बाद एलेक्स ने वहां से सारे ग्रेनेड उठा लिए और साथ ही कई सारी शॉटगन और गोलियां भी ले ली। उधर डैन भी आखिरकार सुरागों की मदद से अपनी बेटी तक पहुंच गया था, लेकिन हथियारों से लैस उन गुंडों के सामने डैन ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। वो उनके चंगुल से अपनी बेटी को छीनने वाला था। जिंदगी का आखिरी खाना खाने के बाद वो गुंडे बच्ची का दिल निकालने वाले थे, लेकिन उन गुंडों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बच्ची का पिता एलिवेटर गॉड ऑफ वॉर डैन है। भले ही उसे चाकुओं से लैस दर्जनों गुंडों ने घेर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। लेकिन अपनी प्यारी बेटी को इस हाल में देखकर डैन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठान लिया था कि वो अपने तरीके से उन्हें इसकी सबसे खौफनाक सजा देगा। तो डैन ने गाड़ी का एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया और अपनी बेटी वाली गाड़ी का पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही डैन उनके करीब पहुंचा, अचानक उसका पुराना दुश्मन उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। गोलियों की बारिश अपनी तरफ आते देख डैन को कुछ देर के लिए अपनी प्यारी बेटी को छोड़कर अपनी गाड़ी तेजी से पीछे लेनी पड़ी। लेकिन इस जानलेवा खतरे के बीच हथियारों से लैस पुलिस वहां आ पहुंची, जो उन तीनों पार्टियों को एक साथ पकड़ने के लिए तैयार थी। आगे कुआं और पीछे खाई जैसी इस हालत में डैन ने बिना सोचे पुलिस की तरफ गाड़ी दौड़ा दी, क्योंकि पीछे खड़ा दुश्मन उन दर्जनों पुलिस वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब पुलिस को भी समझ आ गया था कि उन्होंने जिन तीनों गुटों को घेरा है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए पुलिस ने तुरंत हथियारों से लैस स्पेशल सोर्स को बुला लिया ताकि वो खूंखार एलेक्स का खात्मा कर सके। ये देखकर एलेक्स गुस्से से पागल हो गया। अपने दुश्मन डैन को बचकर निकलते देख एलेक्स अपना आपा खो बैठा। उसने ठान लिया कि वो सभी पुलिस वालों को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। इतने सारे स्पेशल पुलिस वालों की अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद एलेक्स के चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे बचने का एक और पागलपन भरा तरीका मिल गया था। खुशकिस्मती से डैन ने सही वक्त पर पहुंचकर अपनी बेटी को अंग निकाले जाने से बचा लिया। लेकिन बुरी खबर यह थी कि इस भयंकर लड़ाई की खबर पूरे थाईलैंड के ऑर्गन माफिया तक पहुंच गई।
इंसानी अंगों के बाजार और ड्रग्स के अड्डों को पुलिस ने पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये अड्डा थाईलैंड के सबसे खूंखार माफिया कार्लोस का था। यहाँ तक कि सरकार के कई बड़े अधिकारी भी उसके लिए काम करते थे। अपने इस विशाल साम्राज्य को तबाह होता देख बॉस कार्लोस गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कसम खा ली कि वो सबको दर्दनाक मौत देगा। उधर एलिवेटर गॉड ऑफ वॉर डैन न सिर्फ इस अनजान देश में अकेला था, बल्कि उसे अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए गैरकानूनी रास्ता अपनाना था। फालतू की मुसीबतों से बचने के लिए डैन ने थाईलैंड में नई बनी अपनी दोस्त मैरी से मदद मांगी ताकि वो उसकी डरी हुई बच्ची का ख्याल रखे, जबकि वो बाहर जाने के लिए नाव का टिकट ले आए। लेकिन मैरी ये सुनकर बुरी तरह डर गई। वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि पागल एलेक्स और बेरहम कार्लोस किसी भी वक्त उन्हें बेरहमी से मार सकते थे। जब मैरी ने बेरुखी से सोन काट दिया तो डैन को बहुत निराशा और लाचारी महसूस हुई। फिर भी वो अपनी प्यारी बेटी के लिए भारी जोखिम उठाकर कपड़ों की दुकान पर गया और उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े और एक प्यारा सा खिलौना खरीदा। इसके बाद उसने अपनी जगह बदलकर एक अच्छे होटल में कमरा ले लिया, क्योंकि किडनैप होने के बाद से ही उसकी बेटी बहुत गहरे सदमे में जा चुकी थी। इसलिए डैन अब सिर्फ एक ही चीज कर सकता था, और वो था अपने प्यार से बेटी को धीरे धीरे ठीक करना। जब बच्ची ने खुद उसके गले लगने के लिए बाहें फैलाई तो डैन पूरी तरह टूट कर रो पड़ा। माफिया पीछा कर रहे थे, पुलिस पीछे पड़ी थी और वो इस देश में भागता फिर रहा था। इंसानी धोखा, निराशा और लाचारी, उसके सारे दुख बेटी के इस प्यार भरे गले लगने से छूमंतर हो गए। लेकिन बेटी की खाली निगाहें और सुन्न शरीर देखकर डैन ने एक और खतरनाक फैसला लिया। उसने तुरंत एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया ताकि वो बच्ची की मानसिक हालत की जांच कर सके। लेकिन गनीमत रही कि बच्ची को कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। हालांकि जब डॉक्टर जाने लगी तो डैन ने अचानक उसे रोक लिया और विनती करने लगा कि वो थोड़ी देर बच्ची का ख्याल रखे, क्योंकि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अपनी बेटी की भलाई के लिए लिया गया ये फैसला डैन को जिंदगी भर का पछतावा दे जाएगा। जब डैन टिकट लेकर वापस होटल पहुंचा तो होटल की लिफ्ट खतरनाक हथियारों से भरी हुई थी। हालांकि वो हत्यारे गिनती में बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्हें लिफ्ट के गॉड ऑफ वॉर डैन से पंगा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन नीचे के गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद डैन ने देखा कि पूरा कॉरिडोर हथियारों से भरा है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये खतरनाक हत्यारा कभी डैन का ही सबसे खास चेला हुआ करता था। गोलियां खत्म होते ही डैन ने दुश्मनों से हाथापाई शुरू कर दी। भले ही उसके पास बंदूक नहीं थी, लेकिन डैन की ताकत खौफनाक थी। जैसे ही उसने एक हत्यारे का हाथ तोड़ा, अचानक पीछे से एक और गुंडा आ गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डैन के सिर पर खून सवार हो चुका है। डैन ने पूरी ताकत से अपने पैरों से उस हत्यारे की गर्दन कसकर तोड़ दी। लेकिन जब डैन ने कॉरिडोर के सारे गुंडों को मार गिराया तो उसने देखा कि किसी ने उसके पेट में चाकू घूम दिया है। लेकिन डैन को अब अपनी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में थी। जब डैन ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कसाई एलेक्स वहां पहले से इंतजार कर रहा था। असल में जब कार्लोस के अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ा तो एलेक्स ने खुद जाकर कार्लोस से हाथ मिला लिया था। इसलिए कमरे में मौजूद सभी गुंडे कार्लोस के सबसे खतरनाक आदमी थे। डॉक्टर का गला कटा हुआ देखकर डैन ने तुरंत एलेक्स से अपनी बेटी को छोड़ने की भीख मांगी। लेकिन बेरहम एलेक्स ने न सिर्फ बच्ची को छोड़ने से इनकार किया, बल्कि वो उसे दर्दनाक मौत देकर उसके टुकड़े करना चाहता था। ये सुनते ही डैन के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो उसी वक्त एलेक्स से एक आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक एलेक्स ने डैन को सीधे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे डैन से कोई डर नहीं था, बल्कि वो डैन को अपने बूचड़ खाने ले जाना चाहता था। वो अपने दुश्मन का पेट फाड़कर उसका गला रेतने का मजा लेना चाहता था। लेकिन जब उसके आदमी डैन को ले जाने लगे तभी एक कार तेजी से आकर उनसे टकराई। ये डैन की दोस्त मैरी थी जो वापस आ गई थी। वो डैन के अपनी बेटी को बचाने के इस जज्बे को देखकर लौट आई थी। अपने हाथ पैर खुलते ही डैन ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। वो बेटी को लेकर भाग रहे एलेक्स के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जैसे ही डैन ने एलेक्स की गर्दन को कसकर पकड़ा तो वो मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगा ताकि वो डैन की पकड़ से छूट सके। लेकिन दोनों ये भूल गए थे कि कार इस वक्त बेकाबू हो चुकी है। एक जोरदार धमाके के साथ कार सीधे एक दुकान में जा घुसी। बेटी की रोने की आवाज सुनकर डैन तुरंत उसे पुकारने लगा, लेकिन एलेक्स ने एक नुकीला चाकू निकाला और सीधे डैन के सीने में घूम दिया। इसके बाद वो पागल होकर उसे अंदर घुमाने लगा। डैन दर्द से तड़प उठा और ये देखकर एलेक्स को बहुत सुकून मिला। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हाथापाई में डैन के हाथ एक ग्रेनेड लग गया है। एक भयंकर धमाके के साथ कार हवा में कई बार पलटी और डैन अपनी जान जाने की हालत में भी अपने खून से लथपथ शरीर से बच्ची को कसकर पकड़े रहा। आखिरकार सबसे पहले डैन को होश आया। अपने शरीर के भयंकर दर्द को भूलकर उसने तुरंत डिक्की खोली और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। धमाके की आवाज सुनकर मैरी भी वहां आ गई। लेकिन जैसे ही मैरी बच्ची को सुरक्षित बाहर ले गई, एलेक्स ने मौका देखकर डैन को एक और चाकू मार दिया। अपनी प्यारी बेटी को सुरक्षित दूर जाता देख डैन अब पूरी तरह से बेफिक्र हो चुका था। जब एलेक्स को लगा कि वो जीत गया है, तभी डैन ने धीरे से अपनी मुट्ठी में दबा ग्रेनेड छोड़ दिया और इसी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। बच्ची ने अपने उस पिता को हमेशा के लिए खो दिया जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। एलेक्स के भी चीथड़े उड़ गए। आखिरकार मैरी ने बंदरगाह पर डैन का छोड़ा हुआ बैग खोला। वो पूरा बैग डॉलर से भरा हुआ था। डैन की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए मैरी उस बच्ची को डैन के सपनों के शहर पनामा ले गई और फिर वे दोनों वहां सुकून से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे।